देखिए, आज का जो शहीदी दिवस है वो शहीद सहायक उपनिरीक्षक योगराज की बलिदान जो उन्होंने दिया इस समाज के लिए, इस देश के लिए, अपनी ड्यूटी पर रहते हुए आज उनको यहाँ पर हम सभी ने, पुलिस स्टाफ ने और आमजन जो हैं उनके परिवार के सदस्य, उनकी याद में आज ये उनको श्रद्धांजलि जो हमने अर्पित की है। और मैं यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से योगराज जी ने अपने समाज के लिए ये बलिदान दिया है, हम उस बलिदान को ऐसे ही भूले ना, और हम उनके जैसे कि उनके विचार थे ऐसे ही हमारे विचार हों। अक्सर पुलिस पे हमेशा तहमत लगती है, लोग काफ़ी कोसते भी हैं, लेकिन इस तरह के दिवस पिछले कुछ वर्षों से बनाए जा रहे हैं। सरकार की भी पहल एक अच्छी रही है। कितना आगे जो है इन सब से सीखने को मिलता है, क्योंकि आप भी एक अधिकारी हैं, तो आगे कितना सीखने को मिलता है? देखिए, जो हमारे शहीद जवान हैं, हम उनके नक्शे कदमों पर चलने का हमारा प्रयास हमेशा रहता है। और जैसे इस तरह के दिवस जब मनाए जाते हैं तो हमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि हम भी इन्हीं की तरह अपने समाज के लिए काम करें। और इसी तरह से काम करते हुए अगर हमें भी शहीद होने की कहीं पर भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और रही पुलिस को कोसने की बात, तो देखिए, पुलिस अपना काम जो है वो एक कर्तव्य निष्ठा निष्पक्ष के साथ करती है। पुलिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। थैंक यू जी। आप भी आज पहुँचे और पिछले कुछ वर्षों से जब से स्कूल में जो है यहाँ पर उनका शहीदी दिवस मनाया, क्योंकि बच्चे भी याद रखें, इसलिए स्कूल में लगाया गया है। क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में क्या, ये मैं तो हमारी सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो एक अपने शहीदों को याद करने के लिए एक दिन फिक्स किए हुए हैं, हमेशा याद करने की, इससे एक प्रेरणा मिलती है आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को और उन परिवार के हमारे सदस्यों को कि आज हमें भी याद आता है कि हमारे परिवार का ये सदस्य थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी जिम्मेवारी के लिए अपनी ड्यूटी पे रहते हुए, अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए अपने बलिदान दिया, और जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। और ये पुलिस को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ कि पुलिस प्रशासन ऐसे मौक़ों पे अपने शहीदों को जगह जगह याद करके जो है, हम इससे यही मतलब सामने आता है कि हमें भी और आने वाले लोगों को भी ये प्रेरणा मिले कि हम अपनी जिम्मेवारी को समझें, जो जिम्मेवारी है ईमानदारी से निभाएं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। सुभाष जी, क्या रिश्ता है आपका? हाँ जी, योगराज जी से कैसे? मेरे ससुर थे वो। मेरे शादी के 1 साल बाद ही लगभग उनकी स्वर्गवास हो गया था, तो ससुर थे मेरे वो। मैं थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, कैसे शहादत दी थी उन्होंने, क्या हुआ था? एक्चुअली वो यहाँ 3 नंबर चौकी में तैनात थे उस समय। तो कुछ भीड़ कहते हैं किसी जगह पे आ गई थी जो कि 2 नंबर एरिया में आता था। तो वहाँ के इंचार्ज ने इनकी हेल्प मांगी, ये वहाँ गए और भीड़ को शांत करवाया। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व थे जिन्होंने भीड़ को उकसा दिया बाद में, और भीड़ ने उनको डंडों से पीट कर मारा। शहीद हो गए थे? शहीद हो गए। सरकार के द्वारा जो है ऐसे तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी पहल है, देर आए दुरुस्त आए। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जो अभी इन्होंने शुरू किया है ये बहुत ही अच्छी एफर्ट्स हैं, और बहुत अच्छी तरह से अपने व्यस्त जीवन से, अपने व्यस्त ड्यूटी से समय निकाल के ये वहाँ समय पे आते हैं, बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। और जितने भी रिश्तेदार जाते हैं उनकी समस्याओं को पुलिस के जो हाईएस्ट लेवल पे अफसर हैं वो सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका निदान हो। देखिए, काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? तो आपसे जानना चाहेंगे। फिर भी मैं साइकिल जी, क्या रिलेशन है आपका? मैं तो ये उनका काफ़ी आप भी पड़ोसी होने के बावजूद जो है आप इतना भावुक नज़र आ रहे हैं, आपकी आंखें भी नम नज़र आ रही हैं। याद आते हैं। तो देखिए, और भी हैं, संदीप सेठी जी हैं। सेठी साहब, आप भी हर साल जब ये मौका होता है आप यहाँ पर दिखाई देते हैं और शामिल होते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। कैसा लगता है
जब उनके बारे में सुनते हैं कि ऐसे पुलिसकर्मी भी थे जो शहादत देते हैं और लोगों के लिए वाकई ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। नमस्कार मेरा सभी को। सर्वप्रथम तो मैं हरियाणा सरकार और अपनी पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जो हरियाणा सरकार ने ये शहादत दिवस बना के एक हरियाणा को एक तोहफा दिया है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बॉर्डर पे सेना और अपने यहाँ पे प्रदेश में ये पुलिस से ही है कि जो दिन रात ड्यूटी दे के हमारी रक्षा करते हैं और हमारी सेवा में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे कितनी भी त्रासदियाँ आई, इनकी ड्यूटी इतनी हार्ड होती है कि जिस तरह सेना 48-47 घंटे 72 घंटे जागते हैं, उसी तरह जब इनकी ड्यूटी हार्ड ड्यूटी आती है तो इन्हें भी जागना पड़ता है। तो मैं तो सर्वप्रथम इन सबको सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि ये इतनी शहादत, इतनी मतलब कर्तव्यता से अपनी इसको निभाते हैं। और योगराज जी का जो एक एएसआई थे ईस्ट इंडिया कॉटन मिल, जिसका नाम मतलब कि पूरे एशिया में नाम था, ईस्ट इंडिया हमारे फरीदाबाद की जान थी और बहुत बड़ा कंसर्न कंपनी थी, फैक्ट्री थी। वहाँ पे स्ट्राइक हुई और वहाँ पे स्ट्राइक के दौरान क्या हुआ कि नेचुरली है जब क्राउड ज़्यादा होती है और ईस्ट इंडिया का नाम था तो स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा थी। यूनियंस की स्ट्राइक में योगराज एएसआई साहब जी हमारे ड्यूटी पे इंचार्ज थे और वहाँ पे दंगा ज़्यादा हो गया और वो लाठी बर्छे और जो हथियार होते हैं खतरनाक हथियारों के साथ उन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी का पूरा पालन किया और पूरा पालन करते हुए वहाँ अपने मोर्चे पे डटे रहे अपने सिपाहियों के साथ, बल्कि अपने सिपाहियों का भी हौसला अफजाइश किया कि भाई इसे रोकना है, क्योंकि वो दंगा बढ़ जाता तो कितना फैलता, ये फरीदाबाद के लिए बहुत गलत था। तो उसमें इन्होंने अपनी शहादत दी, बलिदान दिया, हम इनको नमन करते हैं। और स्पेशली इनके परिवार वालों को आज ये एहसास होता है कि उनके जो बच्चे हैं उनको ये लगता है कि हमारे पिताजी का या मेरे दादा का या मेरे उसका नाना का बलिदान व्यर्थ नहीं किया। आज भी सरकार उन्हें याद कर रही है और उनके बलिदान दिवस को मनाया जा रहा है। ये बहुत सराहनीय कार्य है और ये पुलिस महकमे का जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये इसका पूरा पेन लेता है। मैं उनके इंचार्ज को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा कार्य किया, ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को इससे एक सबक मिलता है कि भाई आपका बलिदान या शहादत है जो व्यर्थ नहीं जाती, दुनिया याद करती है। और न्यू जनरेशन को इससे सीख लेनी चाहिए कि सोशल वर्क में समाज के लिए जो सेवा करता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसे इसी तरह पूजा जाता है और पूजनीय माना जाता है।